का पौधा है। जंगल की कटाई में विश्वास नहीं करते हैं। जो तो प्रकृति पूजक होने का एक परंपरा ही हमारे पीढ़ी में चला है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहित मुक्ति। आज के इस ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हैं हम बोकारो जिला के बड़े कला गाँव में। बोकारो से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ बहुत ही खूबसूरत बागान हमने देखा है, जिसको हमारे नागेश्वर जी ने लगाया है। नागेश्वर महतो जी बहुत ही अच्छे पत्रकार हैं और बहुत दिनों से ये पत्रकारिता कर रहे हैं, लेकिन पेड़ पौधों से इनको बहुत ज़्यादा लगाव है। नागेश्वर जी, ज़रा हमको ये बताइए, कितने सारे पेड़ लगाए हैं आपने? आपको ये पेड़ लगाने की प्रेरणा कहाँ से मिली? कैसे आपके मन में ये आया कितने सारे पेड़ लगाए जाए, इतने बगीचे लगाए जाए, और इसके लिए आपने समय भी निकाला? तो ये कहाँ से इंस्पिरेशन आपने प्राप्त किया है? सर जी, यूँ तो प्रकृति पूजक होने का एक परंपरा ही हमारे पीढ़ी में चला है। दूसरी बात है कि पेड़ लगाने का हिंदी साहित्य की रचनाओं से हमें प्राप्त हुई है, और इसमें खासकर पेड़ लगाने का मकसद पर्यावरण को विशुद्ध करना मेरा उद्देश्य रहा है। उसके बाद स्वास्थ्य और समृद्धि भी उद्देश्य है। इसमें कई मेडिसिनल प्लांट भी लगा, और इस तरह से अपने पिता की स्मृति में जयनंदन स्मृति वन 2007 से लगा। 2007 से आपने पेड़ लगाने की शुरुआत की? अच्छा जी। तो किस किस तरह के पेड़ आपने लगाए? स्मृति वन में फलदार और इमारती। फलदार में आम, कटहल, जामुन और शरीफा वगैरह वगैरह फलदार में है, और इमारती में महोगनी है, सागवान है, शीशम है, और इस तरह के और पेड़ इमारती पेड़। आपने मेडिसिन प्लांट लगाया है क्या? हाँ, मेडिसिनल प्लांट भी इसी में लगाए हैं, जैसे एलोवेरा है, तुलसी के पौधे हैं, और कई तरह के तुलसी के पौधे लगाए हैं, एलोवेरा लगाया है। जी। लेमन ग्रास वगैरह भी? हाँ, लेमन ग्रास है आपका। तो ये आम का ये जो बगीचा दिख रहा है, तो लगता है रिसेंटली आप कुछ साल पहले लगाया है आपने? सर जी, और ये आम ये किस कैटेगरी का है, मतलब कौन सा आम है? ये सब उत्तम प्रजाति के हैं। अनामिका है। अनामिका जी, लंगड़ा है, उत्तम प्रजाति के सभी लगे। तो ये एक चीज़ हमको बीच में टोक रहा हूँ आपको कि बीच मतलब आप ये बताइए कि ये जो पेड़ लगाते हैं, तो पेड़ की सुरक्षा और संरक्षा दोनों की ज़रूरत होती है। तो पेड़ को बचाने के लिए आप क्या करते हैं? जैसे पेड़ बढ़िया से ग्रो करे, अच्छा फल दे और मैक्सिमम फल दे, तो इसके लिए आप क्या करते हैं? ये जैसे और कोई बाग लगाने वाले लोग होंगे तो इस बात से उनको एक सीख मिलेगी या एक ज्ञान प्राप्त होगा कि पेड़ लगाने की क्या क्या चीज़ की ज़रूरत होती है। तो आपने कौन सा तरीका अपनाया है जिससे कि पेड़ आपका सुरक्षित रहे, उसको कोई बीमारी नहीं पकड़े? सुरक्षा के लिए सर, ऐसे जानवर वगैरह से बचाने के लिए यहाँ तो बोका भेंडरा, फुटूस और एक तरह का सिंदवार होता है, उससे मैंने एक बाउंड्री टाइप का उसमें बरसात में लगाते हैं तो वो लग जाता है, और वो एक स्वाभाविक रूप से बाउंड्री बन जाता है, सुरक्षा हो जाती है। दूसरा है कि पेड़ों की ग्रोथ के लिए रासायनिक खाद का प्रयोग नहीं करते हैं। इसमें गोबर, सूखा हुआ गोबर, पत्तियों को सड़ाकर अपने से तैयार करते हैं खाद, और उस हिसाब से इन लोगों के ग्रोथ के लिए खाद के रूप में यूज करता हूँ। और दवा कीटनाशक होता है तो एक नीमास्त्र होता है, वो उसका प्रयोग करते हैं। नीम के पत्तों से उसको ये करके प्रयोग करते हैं। इसमें सिंचाई कैसे करते हैं, कहाँ से करते हैं? सिंचाई एक कुआं है सर जी, उसी कुआं से करते हैं। आप ये बताइए कि बाय द वे मैं पूछ रहा हूँ कि आप पत्रकार भी हैं, उधर भी आप बिजी रहते हैं, तो पेड़ को की देखभाल के लिए आप वक्त निकाल लेते हैं? सर ऐसा है ना कि पत्रकारिता होता है, शुरू तो
वो हम 4 बजे से करते हैं। 4 बजे से 6 बजे तक बहुत से घरेलू कामों का निपटारा हो जाता है। उसके बाद सीधे यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ 2 घंटा 3 घंटा मेरा प्रतिदिन का क्रियाकलाप है सर जी। यहाँ की देख रेख, यहाँ की व्यवस्था, यहाँ का सिंचाई वगैरह करते हैं। 3 घंटा में बहुत काफ़ी हो जाता है सर। उसके बाद फिर हम फ्री हो जाते हैं अपना पत्रकारिता वगैरह वगैरह कामों में। मैं ये सहगल साहब हैं और ये भी पत्रकार हैं और नागेश्वर जी सहगल जी के सीनियर हैं और सहगल जी भी बहुत ही अच्छे पत्रकार रहे हैं, काफ़ी नाम रहा इनका और इनको भी प्रकृति से ज़बरदस्त प्रेम है और प्रकृति, पेड़ पौधा और हरियाली जहाँ दिखती है, पहाड़ जहाँ दिखता है, पानी जहाँ दिखता है, नदियाँ जहाँ दिखती हैं, वो सहगल साहब वहाँ जाते ही जाते हैं और ये अपने कैमरे से रिकॉर्ड भी करते हैं। इनका अपना चैनल भी है और हमारे साथ आज आए हैं। ये दोनों पत्रकार से मिलके मुझे अच्छा लगा है। ज़रा सा सहगल साहब बताइए कि ये जो पेड़ लगाए जाते हैं तो इस पेड़ का क्या इम्पोर्टेंस आप देखते हैं कि केवल एक पर्सनल जो फैमिली को फ़ायदा होता है, लगाने वाले को फ़ायदा होता है, वही होता है या इसके पर्यावरण पर भी कोई असर होता है? निश्चित रूप से पर्यावरण पर बहुत ही बढ़िया असर पड़ता है और पर्यावरण पर तो पड़ता ही है, लेकिन इन्होंने इनका एक मुख्य उद्देश्य ये भी रहा है कि मैं जंगल और अगल बगल में रहने वाले दूर दराज क्षेत्रों को ये संदेश दे सकूं कि एक बहुत बड़ा विकल्प जिसमें लाभ ही लाभ है, हानि कुछ भी नहीं है, इन्होंने अपने स्तर से देने का काम किया है। और मैं समझता हूँ कि समाज को देने में, राष्ट्र को देने में पेशा भी इन्होंने चुना तो शिक्षक का पावन पेशा चुना। समाज को बढ़िया जागरूक करने की दिशा में, अग्रसर करने की दिशा में इन्होंने पत्रकारिता को चुना। जंगल में भी इन्होंने वैसे कीमती पेड़ों को दरकिनार करते हुए मेडिसिनल पे जोड़ दिया, वैसे प्लांट्स पे जोड़ दिया जिससे अगल बगल के लोगों को यहाँ देखने से, सीखने से जागृति आए और वे भी अपने स्थान पर, अपने गांव पर इस दिशा में कुछ कर सके। जैसा कि हम जानते हैं कि जंगल का प्रतिशत जो है झारखंड का देश में अगर रेशियो ले तो झारखंड का अच्छा स्थिति है। एक्यूरेट तो हम प्रतिशत नहीं बता सकते अभी, लेकिन झारखंड का अच्छा योगदान है फॉरेस्ट में। तो आपको क्या लग रहा है कि जंगल का शॉर्टेज हो रहा है, जंगल धीरे धीरे कटता चला जा रहा है और पर्यावरण बिगड़ता जा रहा है, ऐसा लगता है क्या आपको? नहीं, हाल के कुछ एक वर्षों में लोगों की मानसिकता में कहिए या साधन बढ़ने की बात कहिए, पहले लोग केवल 2 ही चीज़ों पे निर्भर थे। शुरू में उनकी निर्भरता लकड़ी से खाना बनाने में थी, वो निर्भरता घटी। कोयला में आए, कोयला के बाद अब गैस की सुविधा जो मिलने लगी तो लोग अब पहले की तरह जंगल की कटाई में विश्वास नहीं करते हैं। अब जंगल की कटाई में लगभग पूर्णतः तो नहीं लग पाया है, लेकिन विराम की स्थिति में जरूर पहुंचा। तो आपको लग रहा है कि लोग जागरूक हो रहे हैं क्या? लोग पर्सनल लेवल पर लोग जंगल लगा रहे हैं, ऐसा लगता है? जी, बहुत तरह की एक तो समितियां बनी हुई हैं जो जिन पर ये सुरक्षा का दायित्व है और गवर्नमेंट के स्तर पर वन विभाग के अलावा थाना हो गया, लेकिन इससे वो उन सबों से कहीं न कहीं बढ़कर जो ग्रामीणों की जागरूकता है उसके कारण ज़्यादा रुकी। अच्छा, तो लोग जागरूक हो रहे हैं? हाँ, आज के डेट में लोग जागरूक है, नहीं चाहते हैं कि जंगल की अंधाधुंध कटाई हो, क्योंकि वो इस हानि को भी प्रत्यक्ष रूप से महसूस कर रहे हैं, देख रहे हैं। नागेश्वर जी, हम चाहेंगे कि आप जो पेड़ लगाया है तो जो खास पेड़ है, मतलब स्पेशल पेड़ है, जैसे कुछ मेडिसिनल प्लांट है, कुछ फलदार वृक्ष हैं, कुछ पेड़ को हमें दिखाएं कि कौन कौन सा पेड़ आपने लगाया है और कई सेक्टर में लगाया है, इस पार भी है, उस पार भी है, उस पार भी है, दूर दूर तक आपका जंगल फैला हुआ है, पेड़ फैले हुए हैं। तो आप हमें दिखाएं और हमारे दर्शक को दिखाएं कि क्या क्या लगाएं, जिससे कि दर्शक
पेड़ लगाने के प्रति जागरूक हो। तो हम लोग चाहेंगे कि आप हमें दिखाएं। मेडिसिनल प्लांट है, इसका पौधा कहा जाता है। इससे फल होता है, एनीमिया में बहुत लाभदायक है, खास करके औरतों के विभिन्न रोगों में इसका इसके पत्ता को भी छाया में सुखा के पीते हैं। ये अमरूद का पौधा है, ये इलाहाबादी नस्ल का है। ये आंवला का पौधा है, यह भी मेडिसिनल है, इसमें विटामिन की आपूर्ति होती है। सरकार ने दुआ किया है या नहीं, पर्सनल है सर, इतनी सारी चीज़ें पानी तो पर्याप्त है? पर्याप्त है। ये संतरा का पौधा है, प्रयोग के तौर पर लगाया है, फल पिछले साल दिया हुआ था। ये लीची का पेड़ है और बहुत ही मीठा और सुगंधित लीची है। ये बड़ी इलायची है, पिछले साल ये फल दिया हुआ। तो क्या यह मिट्टी इलायची के लिए क्या उपयुक्त है, ठीक हाँ, है? मिट्टी के लिए इलायची मिट्टी के लिए ठीक है, लेकिन थोड़ा टेम्परेचर गर्मी के दिनों में इसको अनुकूलित बनाना पड़ता है। अच्छा, ये तो ज़्यादा वाटर मांगता है। हाँ जी, ज़्यादा वाटर। ओह अच्छा, गुड। काला अमरूद है, ये काला अमरूद है और इसको प्रयोग के तौर पे लगाया है। नहीं, इसका फल भी काला ही होता है, हाँ, काला ही दिखता है। वाह, ग्रेट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये नारियल का पौधा है, ये तो नारियल है। ये गंगावर्धन नारियल है और छोटे से ही फल देना शुरू करता है। यदि आप किसी जगह पर बड़ा फल वाह, बहुत अच्छा। इसका पानी आ जाएगा। आ जाओ। ये क्या है? ये महुआ का पेड़ है। तो महुआ का पेड़ तो कॉमन होता है, हर जगह होता है। होता है, लेकिन ये जल्दी फल देगा और 1 किलो महुआ बराबर 5 किलो अंगूर का काम करता है। अच्छा, ये ज़्यादा टेस्टी होता है, प्रोटीन युक्त होता है। प्रोटीन युक्त हो, तो मैंने एक अलग ढंग का है। जी, जी। एलोवेरा का पौधा है, शुरुआत किया। मेडिसिनल है ये। ये पौधे लेमन ग्रास कहलाते हैं। लेमन ग्रास का क्या यूज होता है? ये तो मेडिसिन होता है। लेमन ग्रास चाय में चाय में मेडिसिनल है, कई रोगों में इसका यूज करना लाभदायक है। ये चीकू का पौधा है सर, और पिछले साल से ये फल देता है। ये केंद्र प्रजाति का होता है, खाने में स्वादिष्ट और ये पुष्टिकारक भी होता है और महंगा फल माना जाता है। बहुत सारे फलों का पेड़ आपने लगाया। आपको जितना थैंक्स बोला जाए, शुक्रिया किया जाए उतना कम है। एलोवेरा, यह भी एलोवेरा का एक प्रजाति है। चेस्टम वगैरह। ये कटहल का पेड़ है, कटहल का पेड़ है। शुरू से ही खाना शुरू करते हैं, बड़ा होता है, पकता है, उसमें भी अच्छा टेस्ट होता है और इसके बीज से आटा की तैयारी बड़ा ही माना जाता है। जयनंदन स्मृति वन में ज़्यादातर इमारती लकड़ी है, इमारती के बागी के कुछ फलदार है। नहीं, लकड़ी में महोगनी हो गया, सागवान हो गया, अकासिया हो गया,
हाँ सर बोलिए। यहाँ से ये पेड़ पकड़ के दिखाइए। ये काजू का पेड़ है सर जी। बहादुरपुर में काजू के पौधा से हमें सम्मानित किया गया था। उस पौधे को ला के यहाँ पे लगाया तो इतना बड़ा हुआ। अरे वाह, तो ये काजू फल देने लगा है क्या? फल अब फूल दे रहा है। फूल दे रहा है। इसमें सिंचाई की आवश्यकता है, लगता है सिंचाई की आवश्यकता है। नीम के पेड़ में लगा। नीम के पेड़ सबसे लाभदायक होता है। वो अपने गिलोई के प्लांट को नीम के पेड़ के साथ अटैच कर दिया है। वो नीम के पेड़ के साथ रहता है तो इसमें अपना मेरिट अच्छा घास पैदा होता है। ओह, उसमें मेरिट पैदा नीम होता और सिंधवार। है। इसकी जड़ तो लगे। हाँ, इसका जड़ है। ये बिना जड़ का भी ये जी सकता है। अच्छा अच्छा, ओ पैरासाइटिक प्लांट है। जी जी। और कई रोगों में इसका हाँ। प्रयोग किया जाता है। हाँ, गिलोई तो फायदेमंद चीज है। ये जामुन का पेड़ है। इसका बड़ा बड़ा फल होता है और मीठा होता है। ये बेल का पौधा